चौथा, महिलाओं की एकांतता हेतु विशेष स्थान का न होना। पाँचवा, मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव। छठवां, प्रगति भाषा प्रसंस्करण जैसे तकनीकों का परिपक्व न होना। सातवां, घरों में एक स्थान पर बच्चों की स्थायित्व के साथ पढ़ने के लिए बैठ पाना मुश्किल व एकाग्रता का न होना। आठवां, कई घंटों तक ऑनलाइन समय बिताने पर मानसिक व शारीरिक विकासों की उत्पत्ति। नौवां, तकनीकी एवं बहुयातायात उपयोग एवं अवसाद, दूषिता, अकेलापन आदि को जन्म देता है। और 10वां, राज्य में तकनीकी के उपयोग और विकास में अब कोई व्यापक सुधार न होने के कारण विशेष वर्गों को ऑनलाइन शिक्षा सुविधा न मिल पाना। ऑनलाइन शिक्षा सकारात्मक प्रभाव। पहला, शिक्षक के साथ अधिक नियमित संपर्क। दूसरा, बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा, प्रभावी शिक्षा एवं विद्यालय आने जाने से लगने वाले समय की बचत। चौथा, प्रौद्योगिकी में शिक्षण व्यवस्था में बदलाव। पाँचवा, किसी भी समय पर शिक्षा इत्यादि। ऑनलाइन शिक्षा नकारात्मक प्रभाव। पहला, अनुशासन, उत्साह, आत्म मूल्यांकन की कमी। दूसरा, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव। तीसरा, प्रतिस्पर्धा का माहौल ठीक से उत्पन्न न होना। चौथा, छात्रों को ठीक से न समझ पाना। पाँचवा, बच्चों को बिगाड़ने की संभावना अधिक हो जाती है इत्यादि। कोविड-19 से शिक्षा अवसर के रूप में छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा का अवसर। डिजिटल शिक्षा को एक नया मौका। राज्य टेक्नोलॉजी की तरफ विकसित में तेजी लाते हुए शिक्षा का विस्तार। अलग अलग शिक्षकों से जानकारी प्राप्ति। टेक्नोलॉजी से शिक्षा के नए बदलाव के अवसर। समय और पैसा की बचत व पेपरलेस पढ़ाई का आयाम। किसी भी विषय पर या किसी शिक्षक से पढ़ने का विकल्प। नोट्स बनाने की झंझट कमी। निष्कर्ष यह सच है कि हम सभी उस स्थान पर रुक गए हैं जहां एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं का माहौल है। शिक्षा पर आए इस संकट को हमें एक साथ मिलकर जागरूकता के साथ पैर पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तमाम चुनौतियां उत्पन्न हुई। नैनीहालों के भविष्य को लेकर अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बेहद चिंतित हुए। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों ने रंग दिखाया और ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर विकल्प बनाया। इस आपदा को अवसर में बदलने कई सफल प्रयास किए गए। राज्य सरकार द्वारा यथासंभव प्रयास किए गए जिससे उनके राज्य में बच्चों का भविष्य सुनहरा बन सके। लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अंततः इस दौरे में विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े और अपना और देश का भविष्य उज्जवल करे। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पाने के असमर्थ थे उन्हें निःशुल्क शिक्षा ऑनलाइन की व्यवस्था की गई ताकि शिक्षा से कोई वंचित न रहे। ऑनलाइन शिक्षा के सभी तरह के पहलू हैं, लेकिन यह कहना गलत न होगा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों, शिक्षकों और शिक्षा संगठनों की काफ़ी मदद की और शिक्षा के आदान प्रदान में रुकने नहीं दिया। अंततः संभावनाओं को तलाशते हुए नित्य प्रयासरत होकर काम करने की आवश्यकता है। माना घना अंधेरा है परंतु दिया जलाना कहाँ मना है।